जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोज़ नई नई कथाएं लेके आती हूँ। तो आज की हमारी जो कथा है वो है अवसान माता की कथा, कि अवसान माता कैसे प्रकट हुई थी। आज मैं वही कहानी आपको बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए जानते हैं कि अवसान माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही परोपकारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा को ईश्वर में बहुत विश्वास था। एक बार राजा ने अपने राज्य में यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जो भी उनके आसपास के राज्य थे, गांव थे, मतलब वहाँ के जितने भी साधु संत थे, महात्मा थे, जो नगर निवासी थे, यानी कि जो वहाँ के नगर में रहते थे लोग, उनको निमंत्रण राजा ने भेजा। राजा के निमंत्रण देने पर वहाँ पर जो लोग थे, जो रहते थे आसपास में, जैसे जिनको राजा ने निमंत्रण भेजा था, वो सब आकर के उपस्थित हुए यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए एक बहुत ही तेजस्वी प्रतापी ओजवान जो है साधु बाबा थे, वो आए। उनका जो चेहरा था, उनकी ललाट थी, उनको देख करके जो तेज था, जो चमक थी, उससे महसूस हो रहा था कि ये जो साधु बाबा हैं ये काफ़ी तेजस्वी हैं, बहुत ही इनको ज्ञान है किसी भी चीज़ का। तब राजा ने उनको देखा तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ उनको महल में बुला ले गए। तब उन्हें भोजन कराने के लिए राजा ने कहा कि हे महात्मन, हमारे यहाँ जो रसोइया ने भोजन बनाया है उसे आप ग्रहण कीजिए। तो फिर जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार का भोजन जो रसोइये का बनाया हुआ होता है उसको ग्रहण नहीं करता हूँ। तो राजा ने हाथ जोड़ करके साधु महाराज से विनती की, यानी कि निवेदन किया कि हे गुरुवर, अगर आप हमारे यहाँ से भूखे चले जाएंगे तो हमारा जो यज्ञ है वो खंडित हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई भी आप अनुष्ठान करते हो, यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, तो वहाँ से जो पंडित जी होते हैं, जो साधु महाराज होते हैं, या कोई भी भूखा प्यासा इंसान घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ खाना अवश्य खिलाना चाहिए। इसी वजह से राजा ने कहा कि आपको तो कुछ खाना पड़ेगा, बिना खाए आप कैसे जा सकते हैं। तब जो महात्मा जी थे उन्होंने हंस करके उनको उत्तर दिया राजा को कि मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ महाराज कि मैं भोजन नहीं करूँगा। मैंने यह कहा है कि मैं जो ये भोजन बना है, जो रसोइये ने बनाया है, उसको नहीं करूँगा। तब राजा ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुझे बताएं कि आप कैसा भोजन करना चाहते हैं। तब महात्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं आपकी रानी के द्वारा बनाया हुआ भोजन करूँगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। राजा ने तुरंत ही अपनी रानी को बुलावा भेज दिया। रानी के आने पर राजा ने रानी से कहा कि आप जो साधु महाराज आए हुए हैं उनके लिए आप भोजन तैयार कीजिए, वे रसोइये का बनाया हुआ भोजन नहीं करेंगे। तब रानी ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं भोजन बनाए देती हूँ। तो साधु महाराज ने कहा कि हे रानी, मैं ऐसे ही भोजन नहीं करूँगा कि मतलब आप कुछ भी बना के दे दो तो मैं उसे नहीं खाऊँगा। मुझे 56 प्रकार के भोजन चाहिए, इसलिए आप मेरे लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार कीजिए। तब रानी ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपके लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार कर देती हूँ। इतना कहने के बाद में जो रानी थी वो भोजन बनाने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। जब थोड़ा सा समय बीत जाता है तो रानी जो है एक बड़े से थाल में 56 प्रकार के भोजन सजा करके लेकर के आती हैं और साधु महाराज के सामने उपस्थित होती हैं। तो साधु ने कहा कि हे रानी, 56 प्रकार का भोजन तैयार कर लिया आपने। तो साधु उस भोजन को एक साथ में ही सारा भोजन मिला दिया। रानी को अब अत्यंत आश्चर्य हो रहा था कि ये जो साधु महाराज हैं वो क्या कर रहे हैं, महात्मा कैसे हैं, इन्होंने तो मेरा बनाया हुआ जो सारा भोजन था उसको एक में ही मिला दिया है। तभी रानी ने देखा कि साधु महाराज ने सारा भोजन मिलाने के बाद में 7 ठो बड़े बड़े गोले तैयार कर लिए उसी भोजन के, और उसी थाल में गोले को रख दिया जिस थाल में महारानी 56 प्रकार के भोजन लेकर के आई हुई थी। अब जब खाने को एक में मिला के 7 गोले बना के रख दिए तो उससे रानी जो है बहुत परेशान होने लगी। उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था ये देखकर कि ये साधु महाराज जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तब
साधु महाराज ने रानी से कहा कि इन्हें अंदर ले जाकर के रख दो और मैं जब दोबारा आऊँगा तब ये जो 7 गोले बनाए हैं खाने के और इस थाल में रखे हैं, उसी को, इस थाल में रखे हुए भोजन को ही आपसे वापस मांगूंगा। अब रानी ने कोई भी सवाल साधु महाराज से, जब साधु महाराज ने ये कहा, रानी आश्चर्य में तो थी, लेकिन उसने कोई भी प्रकार का प्रश्न साधु महाराज से पूछना उचित नहीं समझा और उस थाल को लेकर के वो अंदर चली जाती हैं और थाल को बहुत ही अच्छे से संभाल करके अपने महल में किसी स्थान पर रख देती हैं। समय बीत गया। वर्ष बीत जाने के बाद साधु महाराज फिर राजा के यहाँ उपस्थित हुए। राजा ने जब साधु महाराज को देखा तो उन्हें पहचान गए और दंडवत प्रणाम किया और आदर के साथ उनको अपने महल लेकर के आ गए। साधु ने राजा से कहा कि मैंने जो थाल रानी को रखने के लिए दिया था, मुझे आज वही थाल वापस चाहिए था। राजा ने रानी को बुलाया और कहा कि जो थाल साधु महाराज ने आपको दिया था, जो खानों का थाल था जिसमें 7 गोले बनाए हुए थे, वो थाल आज ये मांगने के लिए आए हैं, इनको वो थाल चाहिए। तब रानी ने कहा कि ठीक है, मैं थाली ले करके आती हूँ और फिर रानी ने वह थाल ला करके साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज ने देखा कि उसमें रखा हुआ जो भोजन था वो जो है सूख गया है, जो 7 गोले रखे थे वे सूख गए हैं। तब साधु ने वह सारे गोलों को थाल से उठा करके आकाश की तरफ उछाल दिया। आकाश में उछलने के बाद वो जो गोले थे वे माता का रूप धारण कर प्रकट हुए। माता ने प्रकट होकर के कहा कि मैं अवसान माता हूँ। जो कोई भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, भावना के साथ मेरी पूजा करेगा, मेरे लिए सुहागन जिवाएगा, मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करूँगी। अवसान माता ने कहा कि मैं हर खुशी के काम को पूरा करूँगी और उनके घर को धन्य धान्य से भर दूँगी, जो किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में मेरी पूजा करने में मुझे याद करेंगे और खुशी खुशी उसे पूरा करेंगे। संसार में मैं अवसान माता के नाम से पूजी जाऊंगी। ऐसा कह करके मैया अंतर्ध्यान हो गईं। तभी से घर घर में, यानी कि सभी के घर में अवसान माता की पूजा की जाती है। चाहे वो शादी हो, मुंडन, किसी भी प्रकार का संस्कार हो, यदि सभी शुभ कार्यों में आप किस अवसान माता की पूजा करते हैं, माता की सुहागिनों को हंसी खुशी बुला करके खुशी के साथ उनको प्रसाद बांटते हैं, पूजा करते हैं, तो मैया आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और आपके कार्य में कभी भी विघ्न नहीं आता है। तो बोलो अवसाना मैया की जय। आपको कथा कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।